हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ आपको। द टुडेस टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, ये हमारा जो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि ये हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। ओके, इसके पहले का जो टॉपिक है मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में क्या काम किया है, अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं और आपको जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हैं मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। कुछ चीजें मॉडिफाई अगर करना है तो वो भी उसमें मुझे क्या काम कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कैसे चेंजेस करना है, क्या मेरा इंप्रूवमेंट के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में आपको अगर शो करता हूँ, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो क्या है, नेबरिंग एलिमेंट के पास, जब भी नेबरिंग एलिमेंट मींस क्या होता है, उसके बगल वाला एलिमेंट्स के पास जाएंगे। ओके, जैसे कि ये क्या है, लिथियम है, ठीक है, हाइड्रोजन ये है, हीलियम ये है, लिथियम ये है। जैसे कि आपको पता है Z क्या बताता है, हमारा एटॉमिक नंबर बताता है। ओके, जैसे ऊपर का हेडलाइन जो दिख रहा है यहाँ पे एकदम ऊपर का जो ये 1 2 3 ऊपर देखो वर्ड्स यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये पोजीशन पे जो है ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर दिया है और H लिखना है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म है उसका, और उसके नीचे जो लिखा है वो क्या है, उसका एटॉमिक नेम है, फुल फॉर्म है, और उसके नीचे जो लिखा गया है वो क्या है, उसका एटॉमिक मासेस है। जैसे कि आप नेबरिंग एलिमेंट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्या है, लिथियम है, ये क्या है, बेरिलियम है बी। फिर उसके बाद देखेंगे ये 4 है, 4 के बाद 5 कहाँ पे है, यहाँ पे पी ब्लॉक। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एस ब्लॉक के बाद क्या आता है, पी ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 से लेके 5, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, किस पे, बोरॉन पे, बी से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, उसका नेबरिंग एलिमेंट है, उसके बगल में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेडनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये आयरन, ये सारे के सारे क्या एक दूसरे के नेबरिंग है। ठीक है, नेबरिंग की वजह से क्या हो जाता है, सेम पीरियड में होने वजह से नेबरिंग एलिमेंट में उसका स्लाइटली प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंजेस आता है। ठीक है, ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक क्लास में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉपर्टी खासियत ये है कि नेबरिंग एलिमेंट में ज्यादा मतलब चेंजेस प्रॉपर्टी में नहीं आता, स्लाइट चेंजेस आता है उसकी प्रॉपर्टी में। जैसे जैसे आप क्या होते जाएगा, उस एलिमेंट से आप दूर के एलिमेंट्स की कंपैरिजन करते जाएंगे तो उसके अंदर लार्ज डिफरेंस क्रिएट आएगा। अगर बोलेंगे यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टॉन है, के आर, तो इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसके और इसके बीच में देखेंगे तो प्रॉपर्टी में लार्ज वेरिएशन है। ओके, तो यही चीज का काम करना चाहता था यहाँ पे, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताना चाहते थे। जैसे कि आप क्या काम करेंगे, एलिमेंट्स, अगर आप पीरियड में, जो मैंने राइट मतलब लेफ्ट टू राइट जाने की बात क्या है, आपका पीरियड है। पीरियड में जब भी लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में वाइड मतलब आपको डिफरेंसेस क्रिएट देखने को मिलेगा स्लाइटली। लेकिन वही अगर आप ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो तो आपको क्या रहेगा, ज्यादा प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिखाई देगा, अगर उनके बीच में डिफरेंसेस ज्यादा है। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली इसी तरह से ग्रुप्स में भी आपको शो करता है। ओके, ग्रुप्स में भी यही बताता है कि आप उसके नीचे वाले अगर ग्रुप कैसा रहता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपका क्या रहता है, पीरियड रहता है, टॉप टू बॉटम क्या रहता है, आपका ग्रुप रहता है। ग्रुप में टॉप टू अगर बॉटम जाते जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी में स्लाइटली वेरिएशन रहेगा। जैसे कि पीरियड का था, सिमिलरली उसी तरह से क्या है, ग्रुप्स का है, टॉप टू बॉटम जाते जाते स्लाइटली वेरिएशन हो जाएगा, और टॉप एलिमेंट और बॉटम एलिमेंट के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो लार्ज वेरिएशन दिखाएगा। क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हो गए, बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा है। ज्यादा डिफरेंसेस रहेंगे तो उनके बीच में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वही चीज क्या काम कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में भी बताया गया है इसी में। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अब ग्रुप क्या है, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू अगर बॉटम में जाएंगे तो आपको मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन का अगर बोला जाएगा तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। देखिए, हाइड्रोजन जो है कौन से पीरियड का है,
फर्स्ट पीरियड का है ग्रुप। लेकिन देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो आपका फर्स्ट है, थर्ड है, 11th है, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी चीजें जो एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, ग्रुप नंबर 1 के हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक के नीचे ही जस्ट आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ओके, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ये क्या है आपका ग्रुप नंबर 1 है। और ग्रुप नंबर 1 के बारे में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो देखिए क्या है, फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट पीरियड। सेकेंड रो मीन्स सेकेंड पीरियड। पीरियड आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर कितना ऑर्बिट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात किया जाए, ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है पीरियड, पीरियड नंबर क्या है, 1 है। तो पीरियड 1 है क्योंकि एक ही सेल है, मतलब फर्स्ट पीरियड में आता है, इसीलिए एक सेल है तो इसको फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन लिया जाता है। और 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं क्या काम कर देता हूँ, इसी ऑर्बिट के ऊपर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, E माइनस। ये किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, नंबर लिख देता हूँ नंबर 1। और इसी तरह से अगर एटॉमिक नंबर मैं 3 की बात करता हूं, जो कि हमारा क्या है, सेम ग्रुप का जो है वो क्या है, लिथियम है। लिथियम का अगर बात किया जाएगा तो लिथियम का पीरियड नंबर 2 है, मींस उसके ऊपर कितना है, 2 सेल है। ओके, क्या हो गया, फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं, पहले सेल में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है फिर भी मैं आपको रिवाइज कर दूंगा और इसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हमारा क्या है, फर्दर टॉपिक रहेगा। तो उसमें मैं आपको क्या काम करूंगा, इसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इलेक्ट्रॉन में क्या है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। पहले सेल में क्या आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2। पहले से में हम लोग मतलब मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड में कितना रहेगा, 1। अब देखिए ग्रुप में मैं गया ना, तो देखिए ग्रुप नंबर अगर नंबर देखा जाए था तो ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 3 पहले का हो गया, तीसरे का हो गया। अब उसी तरीके से अगर 11 पे जाएंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आपका क्या रहेगा, 11 रहेगा। तो 11 कौन सा है पीरियड का, आपका है थर्ड पीरियड का। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पीरियड का क्या है, सोडियम है, तो उसके पास, सोडियम के पास अगर थर्ड पीरियड का है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। थर्ड 3 हो गया है, तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, 2, क्योंकि मैक्सिमम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है फर्स्ट सेल। अब उसके बाद क्या हो जाता है, सेकेंड सेल का मैक्सिमम ऑक्यूपेशन कितना है, वो कितना ले सकता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए पहले सेल में मैंने कितना भरा है, 2 भरा है। सेकेंड सेल में कितना भरा है मैंने, 8 भरा है। 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। और अभी एक बचा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट सेल में कितना है बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखिए सेम पीरियड में जैसे ऊपर से नीचे जाता गया, उसका डायग्राम बताते गया, तो उसमें देखिए आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन में आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपका। फिर लिथियम में आउटरमोस्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सोडियम में आउटरमोस्ट सेल थर्ड पीरियड में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट अगर जैसे आप सेम ग्रुप में रहेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रुप का बात कीजिए, सेकेंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप, चाहे जिस ग्रुप का बात करेंगे, आउटरमोस्ट सेल में आपको सेम नंबर का आपको क्या मिलेगा, आपको सेम नंबर का मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में। ठीक है, पर चेंजेस क्या रहेगा, एटॉमिक साइज में चेंजेस रहेगा। एटॉमिक साइज क्या है, वो भी क्या है, इसी चैप्टर का टॉपिक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें देखिए और क्या चेंजेस आता है इसमें, देखिए इसका नंबर ऑफ सेल्स, पहला पीरियड है इसीलिए 1 सेल है, दूसरा पीरियड है 2 सेल है, तीसरा पीरियड है 3 सेल्स है। मींस सेल का इंक्रीज हो जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन आउटरमोस्ट सेल में क्या है, उसकी वैलेंसी सेम है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप का किया, इसी तरीके से आप अगर 14th ग्रुप में देखेंगे,
ठीक है। तो उसमें क्या है, कार्बन है, सिलिका है, फिर गैलियम है। इसी तरीके से अगर आप और भी जैसे 17th ग्रुप देखेंगे तो उसमें क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ओके, FCl Br, F फॉर फ्लोरीन। 17 क्या है, फ्लोरीन का है। 35 किसका है, क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या है, 35 है एटॉमिक नंबर। और इसके मोस्ट, जैसे कि मैंने इसका बताया सिमिलरली, अगर आप ग्रुप नंबर 17 का भी ट्राई करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ना ही उससे कम, उतना ही हमेशा क्या रहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में रहता है। तो उसका एटॉमिक वैलेंसी कितना हो जाता है, वैलेंसी इसी बेस पे रहता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना वैकेंट स्पेस है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, इसके ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज हैं। हमने क्या काम अभी एक्सप्लेन किया, ग्रुप्स के प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हम लोग क्या काम करेंगे उसके, जैसे कि यहाँ पे देखिए डू यू नो भी दिया है, यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92, all of the element belongs the uranium with atomic number 93 to 118 are मैन मेड। ठीक है, अगर यूरेनियम का बोला जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर जो है क्या है, ये सभी मैन मेड है। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, यूरेनियम के आगे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, मैन मेड बनाए गए हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें कैसे बनाया गया, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल है। बाकी सारे जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट आते हैं, आपको यूरेनियम भी पता है, ये सभी चीजें, यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है, बम्स अगर बनाने के लिए, ये सभी चीजें अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, ऐसे चीजों में क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो ऐसे चीजों में क्या काम किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसके लाइफ स्टाइल अगर बोला जाए, लाइफ टाइम क्या आता है, बहुत कम रहता है, मतलब माइन्यूट। मैन मेड है, ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद अपने आप ही क्या होता है, खत्म हो जाता है यूरेनियम, ये सभी एलिमेंट्स। ओके, उसके फर्दर तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इसके फर्दर मैंने आपको ये, अगर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, इंक्रीज क्या होता है, एटॉमिक मासेस के बारे में, वेरिएशन क्या होता है, कितना ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीरियड में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं, सभी बता दिया। 7 आपको पता है कि 7 पीरियड्स होते हैं, अगर ग्रुप में जाएंगे तो ये सभी चीजें हो गए। अभी हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपको ड्रॉ करके, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपके पीरियड्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब उसका एक्चुअल में एटम का जो शेप कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो बताया गया है इस टॉपिक में। ओके, जैसे कि आप अगर हमारे सन को अज्यूम करेंगे, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ कि वो न्यूक्लियर है, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, जैसे अर्थ है, मरकुरी है, ये क्या है, प्लैनेट्स हैं, उनका क्या है, एक ऑर्बिट है। बस यहाँ पे क्या है, एक ऑर्बिट पे सिर्फ एक प्लैनेट रहता है, यहाँ पे एक ऑर्बिट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलरली समझिए। और आपको जो जैसे यहाँ पे सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ये सर्कुलर जो ऑर्बिट है ना, एक्चुअल में ये इमेजिनरी है, हम लोग ने सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए, समझने के लिए बताया है। अर्थ जैसे रोटेट करता है तो कोई रास्ता है क्या, उस पर रोटेट करता रहता है, उसका ऑर्बिट है नहीं, वो हमने अपने समझने के लिए ड्रॉ किया है। उसी तरह से ये भी क्या है, इमेजिनरी है, एक ऑर्बिट बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला था, अब जैसे जैसे दूसरे एलिमेंट्स पे देखते जाएंगे तो उनकी वैलेंसी क्या रहेगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस वैलेंसी किस पे देखने को मिलेगा, अगर आप पीरियड में मूव करेंगे, पीरियड्स में जैसे कि मूव करते जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल में, अगर आप पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे नोट डाउन अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे आपको स्कैंडियम का कितना एटॉमिक नंबर 21 है, 22 किसका है, टाइटेनियम का है, फिर वेनेडियम का कितना है, 23 है। तो ये क्या हो गया, जैसे आपको बताया था एटॉमिक नंबर ही ये बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके,
हमारा क्या हो गया, स्कैंडियम के लिए 21 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के लिए 22 इलेक्ट्रॉन है, आप वेनेडियम के लिए जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उसका वैलेंसी मतलब क्या रहेगा, आपको सेम रहेगा, मिलेगा क्या, नहीं, आपको वैलेंसी में आपको डिफरेंस मिलेगा, हमेशा आपको सेम वैलेंसी नहीं मिलेगा, डिफर होते जाएगा। किसमें ये बात होगी, आपका पीरियड्स में होगा। अगर ऐसे ही आप ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तब आपको क्या मिलेगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया मैंने कि आउटरमोस्ट शेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियड्स मतलब ग्रुप में मूव कर रहा हूँ तो उसमें वैलेंसी में चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं, वैलेंसी में चेंजेस नहीं आता। ओके, जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते जाएंगे आपको चेंजेस दिखते जाएगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसके बेसिस पे आपको एक चीज इस पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये मैं रब कर देता हूँ। देखिए, आपका एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या काम किया, यहाँ पे ये लिया, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एन से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, न्यूक्लियस डिनोट कर रहा हूँ। और इसके चारों तरफ हमारा देखिए ये क्या है, मैं बहुत बड़ा मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। मीन्स पहला सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। इसी तरीके से आप पीरियड में जाते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो देखिए ये हमारे क्या है, आपको सेल्स बना के मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके नंबर्स ऑफ सेल्स हो गए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो इसका नंबरिंग क्या हो गया, 1 2 3 4। एक्चुअल में इसको क्या क्या किया गया है, आपकी टेस्ट में भी देखेंगे तो इसको नेमिंग दिया जाता है। पहले सेल को नाम क्या दिया गया है, के। जैसे कि आप एबीसीडी पढ़े हैं, आपको जानते हैं ऑर्डर के बाद क्या आता है, उसके बेसिस पे क्या काम किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। पहला क्या आता है, यहाँ पे देखिए सेल का, पहले सेल को क्या बोला जाता है, के बोला जाता है। सेकेंड सेल को क्या बोला जाता है, एल। थर्ड को एम। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी के बाद क्या आ जाएगा, एल, फिर एम, फिर एन। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पीरियड्स आपको बढ़ते जाएगा। टोटल पीरियड्स कितने होते हैं आपको पता है, 7। इसी तरह से टोटल सेल्स भी कितने आएंगे, 7 सेल्स आएंगे। ओके, तो ये हमारे क्या हो गया, सेल्स हो गए। मैं सेल्स को थोड़ा लाइट हो गया, मैं डार्क कर देता हूँ। ये क्या हो गया, आपके सेल्स हो गए। और सेल्स में मैंने आपको ये भी बताया था, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन, पहले सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उसका क्या है, फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2n²। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, 2n² है। अगर मैं क्या काम कर रहा हूँ, वेयर n क्या है आपका, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पहला सेल हो गया, दूसरे सेल हो गया। ठीक है, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, फर्स्ट सेल के लिए देखता हूँ। अगर फर्स्ट के लिए बात किया जाए, ठीक है, फर्स्ट सेल के लिए बात अगर किया जाए तो देखिए ये हमारा एल क्या है, हमारा एन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सेल्स के लिए। तो ये एन क्या है आपका, नंबर ऑफ सेल। पहला, अगर एन की जगह पे 1 डालता हूँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 2 1 जा क्या हो जाता है, 2। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड में करता हूँ तो एन की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, और 4 2 जा 8। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, 8। थर्ड सेल्स की बात किया जाए, सेल नंबर थर्ड के लिए एन का वैल्यू क्या है आपका, 3। 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 2 जा 18। तो क्या हो जाएगा, 2 × 9, 9 2 जा 18। ये क्या हो गया आपका, सेल नंबर थर्ड। किसके लिए, अगर बोला जाए कि ये किसके लिए है, के के लिए है, फिर ये किसके लिए, एल के लिए है, फिर ये एम सेल के लिए। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया के इज इक्वल टू 1, L is equals to 2, M is equals to 3। ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक, यहाँ पे आ गया 4। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 ×
और 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 8 नहीं 16 होता है, 16 टू द 32, मतलब 4 सेल में लास्ट मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हो आप, मैक्सिमम 38, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन देयर सेल्स। ओके, उसके सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ये सभी किसके लिए हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गया। और मैंने आपको ये बताया था जैसे जैसे आप ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, तो वैसा क्या हो जाएगा, आपका सेल्स का नंबरिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इसके लिए हो गया। और इसी तरीके से क्या हो जाता है, ग्रुप में अगर जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो जाता है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या काम कीजिए, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम नहीं ले रहा हूँ, मैं लिथियम ले रहा हूँ। ओके, लिथियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम का अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लिथियम यहाँ पे है, आपको मैं अपने एरो से दिखा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, लिथियम का पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपका लिथियम का देखिए 3 है। ओके, 3 एटॉमिक नंबर है उसका, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कौन से पीरियड का है, पीरियड नंबर सेकेंड का है। ओके, हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट पीरियड का है, और आपका लिथियम कहाँ पे है, कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है। ओके, तो हम लोग क्या काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। आपका लिथियम हो गया एटॉमिक नंबर 3, और उसके पीरियड कितने हो गए, सेकेंड पीरियड, ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में कितना भर सकता था, 2, तो मैंने क्या काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। थर्ड मतलब सेकेंड सेल में कितना भर सकता हूँ, 8, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, हाँ, क्या हो गया, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का, लिथियम का एलिमेंट का ये स्ट्रक्चर है। और इसमें ये 2 पीरियड क्या रहेगा, नहीं रहेगा, गायब रहेगा। ठीक है, ऑर्बिट रहेगा ही नहीं जब इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि ये मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये इमेजिनरी लाइन हम लोग क्या है, अपने आप को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग ने ये बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये क्या हो गया, लिथियम के लिए हो गया। अब लिथियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, उसके अलावा कौन सा एलिमेंट, अब लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, अब बोरॉन आता है। ओके, एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर मैं इसी को, जैसे कि ये मैं क्या काम लिथियम के लिए बनाया था, अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसे मैं बना रहा हूँ बोरॉन के लिए, उसका नाम क्या दे देता हूँ, डी देता हूँ। बोरॉन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तब बेरिलियम, बेरिलियम नहीं, बोरॉन बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, उसका एटम कितना, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 4 रहेगा, 1 2 3, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा किस, कौन से सेल में, एल सेल में। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, किसके लिए, बेरिलियम के लिए, बीई के लिए। ओके, तो ये बेरिलियम क्या हो गया। अगर यही चीज मैं बोरॉन के लिए करता तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, और सॉरी 4 नहीं 5 है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 5 है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 5। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा मैंने, 2, और थर्ड के लिए कितना भरा, 3, तो क्या हो गया 3, मतलब सेकेंड सेल में कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐड अप करेंगे तो आप कितना मिलेगा, आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बोरॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5। और कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे चेक करेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली ऑर्डर में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फिलिंग होता है। सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे क्या होता है। इससे जिस तरीके से मैं बताया, इससे आप क्या काम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उसका कौन सा पोजीशन है, कहाँ पे फिट बैठता है, कहाँ पे रखा जाता है। ओके, पोजीशनिंग अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो भी तो हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये आपको क्या है, इस चैप्टर्स में मतलब नहीं दिया गया है। आपको ये 11th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा इस कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, आज के टॉपिक्स हो गए। तो इसके फर्दर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, मैं क्या काम करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू।